पापा, हम्म। और दादी मुझे कल बता रहे थे कि 23rd डेट को सावन की शिवरात्रि है। ये क्या हाँ होता है? हाँ, बिल्कुल। 23 तारीख को सावन की शिवरात्रि है और ये बहुत ही खास पर्व है। इसके खास होने के बहुत से कारण हैं। ठीक है, ये सावन माह चल रहा है। सावन माह तो पूरा मास ही भगवान को, जो सावन का महीना है, पूरा महीना ही भगवान को प्रिय है, क्योंकि सावन का महीना जो होता है भगवान शंकर को समर्पित होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सावन के सोमवार जैसे भगवान को प्रिय है, तो ऐसे ही शिवरात्रि जो है वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और ये बहुत ही खास है। इस दिन हम जो भी व्रत पूजा पाठ करते हैं या जो भी मनोकामना करते हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो हमारा सफल होता है। राइट। तो सावन मास की में जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन भगवान की शिवरात्रि होती है। ठीक। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिव और रात्रि मतलब रात, यानी कि उस पूरी रात में हम भगवान शंकर की पूजा अर्चना पूजा पाठ करते हैं। ठीक। और वो क्यों मनाई जाती है? उसका कारण ये है कि जब भगवान माता पार्वती और शिव जी का उस दिन विवाह हुआ था, या कह सकते हैं कि उस दिन भगवान ने उनको वरदान दिया था कि अब मैं तुमसे विवाह न चाहूंगा। मैंने आपको पहले बताया था ना कथा में कि जब माता पार्वती ने सावन के महीने में कथा करी, तपस्या करी थी और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। तो उसको मैं थोड़ी डिटेल में तो बताता हूँ। जब माता पार्वती ने इससे पहले स्वरूप में जब वो सती जी थी, ठीक है, दक्ष की पुत्री थी और शंकर जी के संग में उनकी शादी हुई थी। राइट। तो क्या हुआ, अब माता पार्वती के मायके में यानी घर में यानी दक्ष जी के यहाँ एक हवन था, तो वहां पे माता पार्वती को इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि शिव जी हमारे कैसे हैं, योगी, ठीक है ना, अघोरी, ठीक है ना। तो वो उन्होंने उनको अवॉइड कर दिया कि पता नहीं सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ना, तो बुलाया नहीं। तो माता लेकिन जैसे अब उनका तो मन हुआ कि नहीं मेरे घर में फंक्शन है, मेरे को तो जाना चाहिए। तो माता पार सती जो है वो जिद करने लगी भगवान शंकर से, कोई बात नहीं मैं जाऊंगी, मेरे घर का फंक्शन है। तो माता पार्वती जी जो शिव जी के लाख मना करने में भी चले गई। वहां जाके उनको देखा कि वाकई में उनको अपमान फील हुआ कि बिना बुलाए जैसे मैं आ गई, मुझे किसी ने अटेंड नहीं किया है ना। तब वो गुस्से में आके उन्होंने हवन में उसी हवन में आत्मदाह कर लिया, जिसको लेके भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हो गए और वहां से माता पार्वती को लेके चले गए। वो कहानी है। तो उसके बाद माता सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर में जन्म लिया और तब वहां पे माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। कि माता पार्वती को था, उनको शुरू से ही वो तो पहले भी शिव शंकर की थी, तो अभी भी उनको शिव शंकर से शादी करने लगे। शिव शंकर जी गुस्से में थे, तो उसके बाद वो जब तक साधना में चले गए, उसके बाद उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या करी। ठीक। तो शंकर जी ने जब तपस्या चले गए तो माता पार्वती जी ने क्या कहते हैं, शंकर जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, घोर तपस्या शुरू करी। सावन का महीना था जब शंकर जी प्रसन्न हुए। उसका पीछे कारण भी ये था कि उस समय तारकासुर नामक का जो राक्षस था वो बहुत क्या कहते हैं आतंक मचाया हुआ था उसने। तो पार्वती जी का जब शंकर जी से विवाह होता उसके बाद जो उनका पुत्र होगा उसी से उसका वध हो रहा था, उसका ऐसा वरदान था। ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट स्टोरी है, तो मैं कभी बताऊंगा। तो अभी आगे चलते हैं। तो जब पार्वती माता ने तपस्या करी, बहुत ज्यादा तपस्या करी, तो शिव शंकर जी प्रसन्न हुए। तो शिवरात्रि के दिन ही यानी कि चतुर्दशी के दिन ही उन्होंने प्रकट होके उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे संग विवाह रचाऊंगा। तो इसलिए उनके जब तब कठोर को देखते हुए इतना पवित्र दिन ये पवित्र दिन माना गया। उस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। उस दिन हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। राइट। भगवान को सुंदर पुष्प फूल अर्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जी से स्नान कराते हैं। ये जो जो हम भगवान शंकर को जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो करते हैं। ठीक है ना। और शिव जी का खूब क्या कहते हैं कीर्तन करते हैं। तो जो शिवरात्रि है वो बेहद खास इसीलिए भी है कि एक तो हमारे शंकर जी और पार्वती जी का विवाह का उत्सव है, और सावन के महीने में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये महाउत्सव बन जाता है। और सावन का महीना तो पूरा शिव शंकर के भक्तों को समर्पित ही है। शिव शंकर के जो भक्त होते हैं वो पूरा महीना भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो सब लोग बहुत उत्साह से ये त्यौहार मनाते हैं
और हमको भी ये त्योहार मनाना चाहिए, ठीक है। हाँ इस दिन तो मैं भी रुद्राभिषेक में आपका हाथ बटाऊंगी। हाँ बिल्कुल, हम उस दिन शाम को रुद्राभिषेक करेंगे, ठीक है, और भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमसे जो गलतियां हैं उसके लिए क्षमा करें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।